राम से बड़ा राम का नाम आपने एक कथा और सुनी होगी। रावण जब सीता का हरण करके ले गया, रावण जब सीता मैया का हरण करके ले गया तो लंका पे चढ़ाई करने के लिए पुल बनाया है। ये तो सबने कथा सुनी है, पुल बनाया है। लेकिन मेरे बंधुओं वो पुल काय का बना है आपको पता है? जोर से बोलना। कोई कह रहा है राम के नाम का, इधर वाले कह रहे हैं पत्थरों का। लेकिन वो पत्थर का पुल नहीं था, पुल बना मेरे प्रभु जी के नाम का था। वो आपने देखा है कि नल नील के गुरु का श्राप लगा था। लोग कहते हैं कि वरदान लगा था, लेकिन नल नील को वरदान नहीं लगा था, नल नील को इनके गुरु का नल नील को श्राप लगा था। कैसे लगा दिया श्राप गुरु ने? जब नल नील गुरु के यहां पढ़ने के लिए गए, और जब नल नील पढ़ने के लिए गुरु के यहां गए तो जो है आप ये जानते हो बच्चे वो दंड तो होते ही है। देख लो हमारा कैसे लौट रहा है। नल नील जब पढ़ने के लिए गए तो गुरु जी का समुद्र में कभी लोटा डाल देते, कभी कमंडल डाल देते, कभी सोटा डाल देते, कभी लंगोटा डाल देते। ऐसी चीजें वो बच्चे फेंकते रहते थे। एक दिन गुरु को आ गया क्रोध और गुरु ने श्राप दे दिया नल नील को। हे नल नील, तुमने हमारा पूरा आश्रम खाली कर दिया, हर वस्त्र तुमने समुद्र में डाल दी है हमारी। हम तुम्हें श्राप देते हैं कि आज से जो भी चीज, जो भी वस्तु आप अपने हाथों से जल में डाल दोगे वो डूबेगी नहीं, तैरेगी। श्राप था कि वरदान? लेकिन रामायण में लिखा है कि श्राप था। यानी कथा ज्ञान दे रही कि ऋषि के, गुरु के, मां बाप के श्राप में भी कल्याण होता है। जब श्राप दे दिया, नल नील ने पत्थर समुद्र में डाले पुल बनाने के लिए। बड़ी तेज हवा चली, एक चला गया इधर और एक चला गया उधर। बोले भैया ऐसे पुल नहीं बन पाएगा। कि तो बोले इस पुल में बनाने के लिए मसाला तो अभी लगाया ही नहीं है, सीमेंट बारूद तो लगा ही नहीं है। बोले मसाला लगा दो। बोले मसाला काहे का लगावे? बोले मसाला लगा दो राम जी के नाम का। एक पत्थर पर लिखा रा और एक पत्थर पर लिखा मां, और रा और मां वाला जैसे ही पत्थर डाला, रा और मां वाला जैसे ही पत्थर डाला, दोनों पत्थर जॉइंट हो गए और वो राम के नाम का पुल बन के तैयार हो गया। अब राम के नाम का पुल बन के तैयार हो गया मेरे भक्त बंधुओं। उसी वक्त क्या हुआ जरा ध्यान देना। पुल बन के तैयार हो गया। राम ने कह दिया था लाओ एक बार सबको मैं सूचना दे दूं कि जब पुल बन जाए ना तो जहां जिसके हाथ में पत्थर हो वही छोड़ देना, क्योंकि सब पुल बन गया और सब पत्थर ले आएंगे तो रोड पे पुल पे जाम लगेगा कि नहीं राठौर साहब? बिल्कुल लगेगा। इसलिए मैं आवाज लगा दूंगा जब पुल पूरा हो जाएगा तो। हनुमान ने एक बड़े से पत्थर को उखाड़ा जिसका नाम है मंदराचल पर्वत, उसका टुकड़ा तोड़ा। पत्थर बोला भाई हमें कहां ले जा रहे हो? अरे चल, तू क्यों रो रहा है? पत्थर राम के दर्शन होंगे। यहां वन में पड़ा रहता है, बिहड़ों में पड़ा रहता है, जंगल में पड़ा रहता है, तुम हमारे साथ चलो, आपको राम के दर्शन होंगे।
हनुमान भी बड़ा सा पत्थर ला रहे थे, तब तक पुल पूरा हो गया। वो पत्थर था, उन्होंने छठी करा के पास छोड़ दिया। छठी करा तो देखा है मथुरा। छठी करा के पास वो पत्थर का टुकड़ा, मंदराचल पर्वत का टुकड़ा छोड़ दिया। वो पत्थर रोने लगा। हनुमान जाने लगे, पांव पकड़ लिया है हनुमान। ए हनुमान, कहा जा रहे हो? तुमने वादा किया है कि मुझे राम के दर्शन होंगे, और तुम बिना राम के दर्शन किए हमें यहां छोड़ के जा रहे हो। राम के दर्शन तो करा जाओ। हनुमान ने पत्थर से कहा, मुझे माफ कर देना, मैं अपनी तरफ से तुमसे कह के लाया था, लेकिन शायद मेरे प्रभु को यही मंजूर था कि वो तुम्हें दर्शन देना नहीं चाहते हैं। लाओ, फिर मुझे वही करके आओ हनुमान, जहां से लाए हो। हनुमान बोले, कहीं देर हो गई तो राम जी हम पे डांटेंगे, और या तो मुझे वही करके आओ, और नहीं मुझे राम के दर्शन कराओ, क्योंकि तुमने कहा था। लाओ, मैं अपने प्रभु से पूछ के आता हूं राम से, आपको वो दर्शन देंगे क्या नहीं। देखिए हनुमान इतने बड़े भक्त होते हुए भी, फिर भी उन्होंने राम के दर्शन कराने की ठेकेदारी नहीं ली। और आज का इंसान दो चार शब्द सीख ले तो वो राम के दर्शन कराने की ठेकेदारी लेता है। चेला हमारे बन जाओ, हम तुम्हें भगवान के दर्शन करा देंगे। लेकिन ये बात कोई दावा करे हमारे शिष्य बनो, तो समझ लो ये 100% झूठ बोल रहा है। हनुमान राम के पास गए और बोले, प्रभु, बोले हाँ, मुझे राम के दर्शन आप करा दो। उससे पत्थर को रो रहा है। राम ने हनुमान से कहा, हनुमान उस पत्थर से कहना जाके कि अभी तो मैं उनको दर्शन नहीं कराऊंगा, लेकिन जब त्रेता में आऊंगा, द्वापर में आऊंगा, तब उस पत्थर को दर्शन कराऊंगा। तो वही हनुमान लौट के आए पत्थर से, बोले, पत्थर भैया, अभी तो भगवान तुम्हें दर्शन नहीं कराएंगे, लेकिन जब वो द्वापर में अवतार लेके आएंगे तो तुमको दर्शन कराएंगे। दर्शन तब तक क्या मैं इंतजार करूं? प्रभु, ये पत्थर रो रहा है, ये कह रहा है, इतना इंतजार मैं नहीं कर सकता। राम ने कह दिया, अगर तू मेरा इतना इंतजार कर लेगा, इसके लिए तुझे बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। क्या? कि मैं जब आऊंगा अवतार लेके तो अपने नाम से पहले तेरी पूजा कराऊंगा। भगवान के लिए हर इंसान को इंतजार करना चाहिए, जरूरी है। और भगवान जब द्वापर में आए हैं तो आपने देखा वो पत्थर कहां है? आज भी है हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में, वो है गोवर्धन महाराज। ये समझ में आ गई कौन लाया था इसे? हनुमान जी। और कृष्ण ने कहा था कि मैं अपने नाम से तेरी पहले पूजा कराऊंगा। इसलिए तुमने देखा होगा इतनी भीड़ वृंदावन में नहीं होती, उससे कई गुनी ज्यादा भीड़ हमारे श्री गोवर्धन में होती है। तो भगवान जो कहता है वही करता है, और इंसान जो कहता है उसे करता नहीं है। इंसान में भगवान में आज भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो आज मेरे बंधुओं, अब ये बात हो गई, सब लोगों ने कहा, सब लोग, राम बोले, सब लोग मेरे लिए काम कर रहे हैं, पुल बनाने के लिए मेरा नाम लिख लिख के डालते हैं, और ये पुल बन रहा है। लाओ, मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं भी ठलुआ खड़ा हूं, मैं भी अपना कुछ काम करूं। और उन्होंने क्या किया?
और उन्होंने क्या किया, सब लोग मेरा नाम लिख लिख के डाल रहे हैं, वो पत्थर तैर रहा है, मैं तो स्वयं राम हूं, मुझे राम लिखने की जरूरत क्या है। और बिना राम लिखे हुए एक पत्थर पानी में डाला, वो पत्थर था डूब गया। जो पत्थर डूबा, हनुमान खड़े बगल में, राम जी बोले हनुमान, हनुमान देख लो। बोले क्या है प्रभु? जिस पत्थर को तुम मेरा नाम लिख लिख करके डाल रहे हो, वो पत्थर तैर रहा है, और जो पत्थर स्वयं राम ने डाला है, वो पत्थर डूब गया है। राम बोले प्रभु आश्चर्यचकित मत होइएगा, क्यों? यही तो तुम्हारी ठकुराई है कि भगवान मेरा जिसको एक बार छोड़ देता है, वो भला डूब ही जाता है, और मेरा भगवान पकड़े रहता है, वो कभी डूबता नहीं। समझ में आ रही है कथा? भगवान जिसको छोड़ दे वो डूब जाता है, और भगवान जिसको पकड़े रहता है वो दुनिया के सागर में कभी डूबता नहीं है। इसलिए तो गाते हैं भगवान कभी छोड़ता नहीं है। इंसान ही भगवान को छोड़ दे तब भगवान छोड़ ही देगा, लेकिन जो इंसान भगवान को पकड़े रहता है उसे मेरा भगवान कभी छोड़ता नहीं। मैं तो ये चाहता हूं, मैं तो ये चाहता हूं कि जैसे भगवान को मैंने पकड़ लिया है वैसे ही आप पकड़िए, और आप पकड़ लोगे तो आपके परिवार का, आपके घर का, आपके खानदान का, इस संसार का भगवान उद्धार कर देगा।